YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ FM ट्रांसमीटर का एक प्रोजेक्ट जो 90 मेगाहर्ट्ज पे काम करता है। यह 90 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यह लो फ्रीक्वेंसी है। मैंने ये लो फ्रीक्वेंसी इसलिए इस्तेमाल की है ताकि हमारे ट्रांसमीटर की जो रेंज है वो ज़्यादा हो सके, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है, जो हमें रेंज बढ़ाने में मदद करती है। हाँ दोस्तों, मैंने अभी एक ऑडियो टोन अपने ट्रांसमीटर को दे रखी है इस मोबाइल के ज़रिए। ये मोबाइल में ये ऑडियो टोन इनपुट की है मैंने इस एक्साइटर सर्किट में, और ये जो ऑडियो टोन है ये मेरे इस FM रिसीवर में आप देख रहे होंगे 90 मेगाहर्ट्ज पे रिप्रोड्यूस हो रही है, और इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों, यह ट्रांसमीटर का एक्साइटर सर्किट है। यह दूसरा जो ये सर्किट आप देख रहे हैं यह RF पुश पुल क्लास A एम्पलीफायर जो मैंने डिज़ाइन किया है। आप ये तीसरा जो सर्किट देख रहे हैं ये क्लास C RF एम्पलीफायर है। तो सबसे पहले मैं आपको इस एक्साइटर सर्किट के बारे में बात करूंगा। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो कॉइल लगी हुई है ये कॉइल VCO ऑसिलेटर है, यानी वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर, यहाँ पे इसके दो डायोड लगे हुए हैं। ये यहाँ पे जो वेरिकैप डायोड है, वेरिकैप डायोड की वजह से इस LC सर्किट की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, बदलती है, और इसकी स्टेबिलिटी के लिए मैंने ये क्रिस्टल ऑसिलेटर यहाँ पे सर्किट डिज़ाइन करके इस VCO के साथ अटैच किया है। ओके, उसके बाद इसमें से इस वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर के लिए जो ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किया है वो ये है, ये यहाँ पे, जिसका नंबर है BF494। तो यहाँ से आने वाली जो फ्रीक्वेंसी है हमारी 90 मेगाहर्ट्ज की, 90 मेगाहर्ट्ज की नहीं रहती, वो लो फ्रीक्वेंसी रहती। उसका मल्टीप्लिकेशन यह ट्रांजिस्टर करता है, और ये ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी पैदा करता है, और ये जो क्रिस्टल है इस फ्रीक्वेंसी को स्टेबिलिटी देता है, और ये इस क्रिस्टल की वजह से हमारे सर्किट का क्यू फैक्टर बढ़ता है और गेन भी बढ़ता है। और दूसरी बात, यहाँ पे हमने VCO यानी वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर इस्तेमाल करने की वजह से हमारा क्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद यह एम्पलीफाइड सिग्नल जो है ये फर्स्ट RF एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर में जाते हैं, वहाँ से एम्पलीफाई होने के बाद ये सेकंड RF एम्पलीफायर में एम्पलीफाई होने के लिए जाते हैं। सेकंड एम्पलीफायर से एम्पलीफाइड सिग्नल इस थर्ड एम्पलीफायर में जाते हैं, और थर्ड एम्पलीफायर से फिर ये सिग्नल जो है यहाँ पे ड्राइवर जो पुश पुल RF एम्पलीफायर के ड्राइवर ट्रांजिस्टर में जाके एम्पलीफाई होते हैं। इसकी बात हम बाद में करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे दो ट्रांजिस्टर है यहाँ पे। तो ये क्रिस्टल ऑसिलेटर से अटैच है, यानी ये क्रिस्टल ऑसिलेटर जो फ्रीक्वेंसी है वो इस ट्रांजिस्टर के इनपुट में दी जाती है, और इसके एमीटर से जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी निकलती है वो इस ट्रांजिस्टर को दी जाती है। और ये जो कॉइल जुड़ी हुई है, ये कॉइल और ये कॉइल,
ये RFC चोक की तौर पे काम करती है। और ये जो ट्रांजिस्टर है दूसरा, ये बफर एम्पलीफायर करके काम करता है, जो इस क्रिस्टल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को स्टेबल करने में मदद करता है। ये ट्रांजिस्टर यानी हमारे आउटपुट में इधर अगर कोई फ्रीक्वेंसी अगर तब्दील होती है या चेंज होती है तो ये बफर एम्पलीफायर इस इनपुट फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं होने देता, इसलिए इसे बफर एम्पलीफायर कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि यह ट्रांजिस्टर थर्ड एम्पलीफायर है, लेकिन मैंने इससे पहले जो सर्किट बनाया था वो RF पुश पुल एम्पलीफायर का 2 ट्रांजिस्टर वाला सर्किट बनाया था, जिसका ड्राइवर ये ट्रांजिस्टर था। लेकिन मैंने ये जो स्टेज है अभी कट कर दी है, यानी डिस्कनेक्ट की है। क्यों? क्योंकि मुझे इसका जो आउटपुट है ये पुश पुल एम्पलीफायर का 2, तो ये ज़्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से ये जो एम्पलीफायर है इधर वाला, इस पर नेगेटिव वोल्टेज आ रहे थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये पुश पुल एम्पलीफायर जो एक्साइटर सर्किट में का जो एम्पलीफायर है, आउटपुट के जो ट्रांजिस्टर है, इसका आउटपुट कट किया जाए और ड्राइवर ट्रांजिस्टर से आउटपुट लिया जाए। इसलिए मैंने ड्राइवर ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से ये आउटपुट लेके इस दूसरे पुश पुल एम्पलीफायर जो है, जो मेन पुश पुल एम्पलीफायर है, ये क्लास A पुश पुल एम्पलीफायर है, जिसमें हमने आउटपुट स्टेज में 4 ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया है, 1, 2, 3 और 4, और एक ड्राइवर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया है। इस सर्किट का जो लेआउट है आप देख रहे हैं, मैं आपको ऑनलाइन अवेलेबल भी कर दूंगा। तो यह एक ऐसा एम्पलीफायर है जिसको हम क्लास A पुश पुल RF एम्पलीफायर में ऑपरेट कर सकते हैं, क्लास B में भी ऑपरेट कर सकते हैं और क्लास AB में भी ऑपरेट कर सकते हैं। थोड़े से चेंजेस करके इसका इनपुट में अगर थोड़े चेंजेस अगर किए जाए और इसका क्विंसेंट वोल्टेज अगर थोड़ा एडजस्ट किया जाए तो यह एम्पलीफायर क्लास A मोड में भी काम कर सकता है, क्लास B मोड में भी काम कर सकता है और क्लास AB में भी काम कर सकता है। ओके, स्टॉप कर। हाँ, तो दोस्तों इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये क्लास C एम्पलीफायर है जो मैंने डिज़ाइन किया है। ये क्लास C एम्पलीफायर नॉन लीनियर एम्पलीफायर कहलाता है। नॉन लीनियर एम्पलीफायर का मतलब ये है कि इसके इनपुट में अगर तुमने कोई सिनुसॉइडल सिग्नल अगर दिया तो उसका रीजनरेशन सिनुसॉइडल सिग्नल में नहीं होगा। ये जो क्लास C एम्पलीफायर है इसका कंडक्शन एंगल जो होता है तो वो 120 डिग्री का ही होता है, जबकि क्लास B का जो है 180 डिग्री होता है पॉजिटिव हाफ साइकिल में और निगेटिव हाफ साइकिल में। लेकिन ये जो एम्पलीफायर है पुश पुल क्लास A RF एम्पलीफायर, इसका कंडक्शन एंगल जो है 360 डिग्री होता है। इसलिए इसमें इनपुट सिग्नल का एम्पलीफाइड सिग्नल, इन्वर्टेड एम्पलीफाइड सिग्नल हमें आउटपुट में मिलता है। अब हम ये क्लास C एम्पलीफायर की बात कर रहे थे, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि यह हाईली नॉन लीनियर एम्पलीफायर है और इसकी एफिशिएंसी 99% होती है। आप देख रहे होंगे कि ये जो बल्ब है 10 वाट का, ये फुल जल रहा है। इसका मतलब ये है कि यह हमको बहुत सबसे ज़्यादा आउटपुट देता है और इसकी एफिशिएंसी 99.9 होती है। लेकिन इसकी लीनियरिटी जो है वो बहुत कम होती है, इस वजह से हमें डायनेमिक रेंज नहीं मिल सकती। मैंने इस एम्पलीफायर को बहुत बार ट्राई किया है, कई 100 बार ट्राई किया है, लेकिन डायनेमिक रेंज हासिल नहीं कर सका क्योंकि इसकी लीनियरिटी जो है वो बहुत ही कम होती है। भले ही उसकी एफिशिएंसी 99.9% क्यों ना हो। अब आप देख रहे होंगे कि इस एम्पलीफायर का जो आउटपुट है ये नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इसका आउटपुट दिया हुआ है और ये आउटपुट आया हुआ है
यहाँ से इस VSWR मीटर भी है और यह वैट मीटर भी है। वैट मीटर यानी पावर मीटर, यानी पावर भी बताता है। आप देख रहे होंगे कि क्लास सी एम्पलीफायर का आउटपुट हमने VSWR यानी वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशो मीटर, ये खुद मैंने असेंबल किया है। और यह मीटर जो है VSWR मीटर, ये पावर भी इंडिकेट करता है और VSWR भी इंडिकेट करता है। अभी जो आप देख रहे हैं ये 40 वाट का पावर दिखा रहा है। ये क्लास सी एम्पलीफायर की आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट पावर है। और इसका अगर VSWR हमने देखे तो ऊपर ये जो बटन आप देख रहे हैं, ये ऊपर अगर करें तो ये फॉरवर्ड रेफरेंस वोल्टेज बताता है, यानी फॉरवर्ड वेव्स जो जाते हैं एंटीना को तो वो बताता है। अगर हमने इसको नीचे कर दिया तो ये VSWR बताएगा। देखिए मैं इसे नीचे करता हूं। देखिए आप देख रहे होंगे कि इसका VSWR यानी 10 बोले तो 1 के बराबर है। यानी इसका मतलब ये हुआ, ये अगर परफेक्टली देखिए आप इस तरह से, हम इसको इस तरह से दे सकते हैं। इसका जो वैटेज है 30 वैट है, वैसा मैक्सिमम वैटेज 30 रहता ट्रांजिस्टर का, वो क्लास सी एम्पलीफायर के। उसमें मैंने ट्रांजिस्टर इस्तेमाल जो किया है उसका नंबर है 2SC1946, जिसका वैटेज या जिसका आउटपुट पावर 30 वैट है। और उसका VSWR आप अगर देखेंगे तो ये 1 है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो फीड लाइन है वो एंटीना से पूरी तरह मैच हो चुकी है। और हमारा जो ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर का आउटपुट भी फीड लाइन से मैच हो चुका है। इतनी सारी मैचिंग करने के बावजूद भी हम डायनेमिक रेंज हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि क्लास सी एम्पलीफायर जो है वो हाईली नॉन लीनियर एम्पलीफायर है। इसलिए मैंने इसका जो इनपुट है किसका, इस क्लास सी एम्पलीफायर का इनपुट डिस्कनेक्ट कर दिया है, ताकि हमें नॉन लीनियरिटी से काम नहीं लेना है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि ये जो इनपुट सिग्नल है, ये क्लास सी एम्पलीफायर में जाने वाला, ये मैंने डिस्कनेक्ट करके रखा है। मैंने जो लॉन्ग रेंज हासिल की है वो पुश पुल क्लास ए RF एम्पलीफायर, जिसमें 4 आउटपुट ट्रांजिस्टर और 1 ड्राइवर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया है। हाँ, तो हेलो दोस्तों, हम बात कर रहे थे पुश पुल क्लास ए RF एम्पलीफायर की। इस एम्पलीफायर में इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 50% होती है, 50% होती है। अब इसका आउटपुट पावर कितना होता है ये देखने वाले हैं हम। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो है पहले ये केबल यहाँ पे लगा हुआ था, ये केबल यहाँ लगा हुआ था, तो इसको इंटरचेंज कर दिया है मैंने। यानी कहने का मतलब यह है कि इस एम्पलीफायर का आउटपुट यहाँ पे लिया है ऊपर के कनेक्टर में, ये ऊपर वाला जो कनेक्टर है इसमें लिया है। और ये कनेक्टर में से लिया हुआ आउटपुट अब VSWR मीटर को दिया है। और VSWR मीटर में से ये जो केबल है ये एंटीना को जा रहा है, ये आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब हम इसकी आउटपुट पावर देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप देख रहे होंगे क्या कि पुश पुल क्लास ए RF एम्पलीफायर की आउटपुट नियर अबाउट यानी तकरीबन 8 से 9 वैट है। अब आप पूछेंगे कि ये इतनी कम क्यों है, 8, 9 या 7, 8 वैट हो सकती है। अब ये कैसा है, ये थोड़ा ज़्यादा भी, जैसे जैसे ट्रांजिस्टर गर्म होते हैं वैसा वैसा आउटपुट थोड़ा बढ़ते जाता है। लेकिन एक्चुअल आउटपुट इसकी 7 या 8 वैट या 10 वैट, 9-10 वैट देता है। तो वैसे तो इसने आउटपुट 7 वैट ही देना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे ट्रांजिस्टर
थोड़ा गर्म होता है तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन बढ़ता है, जिसकी वजह से आउटपुट पावर बढ़ जाती है। तो इसका जो आउटपुट है वो 7 वैट है, और इसका जो VSWR है ये फॉरवर्ड वोल्टेज हो गया। और VSWR अगर देखना है तो इस बटन को हमें नीचे करना पड़ेगा, यानी ये रिफ्लेक्टेड वेव बताएगा, यानी VSWR जिसे कहते हैं। तो ये अगर नीचे करें तो ये देखिए आप, ये 0 और 1 के बीच में आ चुका है। इसका मतलब हमारी फीड लाइन और एंटीना परफेक्टली मैच हुआ है। तो यह जो है, यहाँ पे आपको पावर भले ही कम मिलेगी, 7 वैट ही मिलेगी, लेकिन लीनियरिटी 100% मिलती है, क्योंकि हमने पुश पुल क्लास ए एम्पलीफायर, क्लियर नहीं आ रहा हो, क्योंकि हमने पुश पुल क्लास ए एम्पलीफायर, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इसकी जो आउटपुट पावर है वो 7 वैट है, और इस पुश पुल क्लास ए RF एम्पलीफायर की जो एफिशिएंसी होती है वो 50% होती है। और मैंने ये भी बता दिया आपको कि इसके जो VSWR रेशो जो है वो 0 से 1 के दरमियान है। इसका मतलब ये है कि हमारा एंटीना, फीड लाइन और ट्रांसमीटर पूरी तरह से 100% मैच हो चुका है। और ये जो 7 वैट आउटपुट पावर जो आ रही है इसकी, ये कैसी आ रही है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने 4 ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए आउटपुट स्टेज में। हर ट्रांजिस्टर 3.5 वाट का है, 3.5 वाट का है। तो 4 ट्रांजिस्टर मिलके इनका जो वैट आउटपुट पावर है वो 14 वैट है। लेकिन पुश पुल एम्पलीफायर की एफिशिएंसी 50% यानी 50% होने की वजह से ये 14 वैट के 50% 7 वैट हमें VSWR मीटर दिखा रहा है। ओके, आपको समझ में आया होगा। और यही वो चीज है कि जब हम लीनियरिटी बढ़ाते हैं तो हमारी आउटपुट पावर कम हो जाती है। यानी इसका मतलब ये है कि लीनियरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। यानी जब हम एफिशिएंसी या पावर बढ़ाते हैं किसी एम्पलीफायर की तो उसकी लीनियरिटी कम हो जाती है, और लीनियरिटी जब बढ़ाते हैं तो एफिशिएंसी कम हो जाती है। ओके, हेलो दोस्तों, वीडियो के माध्यम से ये मेरी छोटी सी कोशिश अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। ओके।